तो अब देखते हैं कि एक फीमेल गैमेटोफाइट जो है, एक जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाता है। तो इसका मतलब कि जो ये फीमेल गैमेटोफाइट है जब फर्टिलाइज होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाला स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा ये है और यहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। देखो इस फिंगर लाइक, पहले इसको समझ लो, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग फिमरी बोलते हैं और ये करता है, गाइड करता है पोलन ट्यूब को। पोलन ट्यूब हमेशा याद रखना, फ्रॉम ओव्यूल टू सिनर्जिड्स, इसको मत भूल जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये पोलन ट्यूब को तभी गाइड करेगा जब पोलन ट्यूब इंटर करेगा ओव्यूल में। आई बात समझ में? ओव्यूल से पहले ये गाइड नहीं करेगा। याद मत रखना कि जब वो, मतलब कि जो पोलन है वो पोलन कहां से चलता है बताओ? पोलन कहां से चलता है? पोलन स्टिग्मा से चलेगा ना भाई, पोलन स्टिग्मा के ऊपर आएगा और जर्मिनेट करेगा। तो स्टिग्मा से जब चलेगा पोलन को, पोलन जो चलने का मतलब क्या होता है, पोलन जर्मिनेट करेगा, उसका पोलन ट्यूब बनेगी। तो ये नहीं गाइड करेगा। जब पोलन ट्यूब इंटर करेगी कीमोटैक्टिक मूवमेंट के थ्रू ओव्यूल में, जब इंटर करेगी तब ये गाइड करेगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये याद रखना, जो डाउट है लोगों का, ये डाउट है कि फिलीफॉर्म ऑपरेटर जो सिनर्जिड में पाई जाती है वो कहां से गाइड करेगी? ओव्यूल से गाइड करेगी। जब पोलन ट्यूब कहां आ जाएगा? ओव्यूल में आ जाएगा। हमेशा याद रखना। देखो सिनर्जिड ये चाहता है कि जो पोलन ट्यूब है जो अपना दोनों मेल गैमीट लेके आए। मान लीजिए कि ये मेल गैमीट है, ये मेल गैमीट, मान लो ये पोलन ट्यूब आ रहा है, ये पोलन ट्यूब आ रहा है यहाँ पे, इसके पास दो मेल गैमीट है। तो ये सिनर्जिड ये चाहता है कि पोलन ट्यूब अपने दोनों मेल गैमीट को इसको दे। अगर इधर से आए तो इसको दे दे, अगर इधर से आए इसको दे दे, क्योंकि हो सकता है कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट हो ना तो कुछ गड़बड़ हो। हमेशा नेचर में किसी भी चीज के डायरेक्ट कांटेक्ट को अवॉइड करता है कि अगर कोई एबनॉर्मलिटी होगी तो यहीं पे बात समझ में आ जाएगी। आई बात समझ में? तो यही सिनर्जी, और सिनर्जी का कोई काम नहीं है। सिनर्जी का यही काम है कि जो दो, इनको दो मेल गैमीट को संभालना है। किसके मेल गैमीट को संभालना है? पोलन जो मेल गैमीट देगा उसको संभालना है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स, जो ये पोलन ट्यूब आ रही है, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स उसी को गाइड करके कहां लेके आएगा? एक सिनर्जिड के पास लाएगा। अब जब सिनर्जिड के पास आ गया पोलन ट्यूब तो अपने दोनों मेल गैमीट किसको दे दिया? ये मेल गैमीट है हमारे, सिनर्जिड को दे देगा। ठीक है, अब सिनर्जिड क्या करेगा? अब देखो ध्यान देने वाली है। सिनर्जिड एक मेल गैमीट को इसके दे देगा जो कि ऑलरेडी 2n है। 2n इसलिए है क्योंकि इसके पास दो न्यूक्लियाई हैं, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, और ये तुम्हारा एग है, जो ये एग है अभी बताया, ये एग है, ये n है तुम्हारा। तो ये जो सिनर्जिड है, सिनर्जिड एक मेल गैमीट को इसको दे दिया। तो देखो ये 2n था, एक मेल गैमीट n होगा, मेल गैमीट n होता है, ये बन गया। तो ये कितना बना? 3n। और यही स्ट्रक्चर का नाम होता है क्या? इंडोस्पर्म। इसी को बोलते हैं इंडोस्पर्म। तो बताओ, दो और एक, तीन लोग हो गए ना टोटल, तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या? ट्रिपल फ्यूजन। आई बात समझ में कि नहीं? इसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। पोलन ट्यूब आएगा सिनर्जिड में, उसको ले आएगा कौन? फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स, जो कि सिनर्जिड ही बनाता है। जब पोलन ट्यूब सिनर्जिड के पास आता है तो अपने दोनों मेल गैमीट को किसको दे देता है? सिनर्जिड को। एक एक बात को याद रखना क्योंकि हर बात से क्वेश्चन बनेगा। सिनर्जिड को दे देता है। वो सिनर्जिड क्या करता है कि एक मेल गैमीट को किसको दे देगा? ये पोलर न्यूक्लियाई है जिसको सेंट्रल सेल भी बोलते हैं। पोलर न्यूक्लियाई हमारी 2n थी, मेल गैमीट हमारा n था, दोनों फर्टिलाइज किए 3n बना। इसी 3n स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इंडोस्पर्म। लोग शुरुआत में इसको पेन भी बोलते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, और ये इंडोस्पर्म, इसका मतलब इस इंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल क्या हो गई? 3n। तीन लोग मिलके फ्यूजन कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है ट्रिपल फ्यूजन। और बच्चे यही याद रखना कि इंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो, इसका काम है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ये बात क्लियर है यहाँ पे? इसमें ये देखो एंटीपोडल्स क्या हो जाती है? डीजेनरेट, इनका कोई काम नहीं होता। फर्टिलाइजेशन के बाद ये कोई काम नहीं करती हैं। ठीक है, सिनर्जिड भी क्या हो जाएगी? सिनर्जिड ऑल्सो डीजेनरेट, ऑल्सो डीजेनरेट, ये भी मर जाएंगी, इनका कोई काम नहीं है। इसका काम यही था पोलन ट्यूब को अपने पास बुलाना, और जब ये फर्टिलाइजेशन होगा तो ये मर जाएंगी। कौन कौन मरा? सिनर्जिड्स मर गई, और कौन मर गया? एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, ये एंटीपोडल सेल्स थी, ये मर गई, और कौन सा डाई कर गया? एंटीपोडल सेल्स डाई कर गया, सिनर्जिड विल डाई। अब हमारा ये एग है ना, एग है, एग क्या है? n है। ठीक है, मेल गैमीट हमारा क्या है? n है, मेल गैमीट भी हमारा n है। दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइज करें, जिसको सिंगेमी भी बोलते हैं, इसको हम सिंगेमी लिख देते हैं। क्या बोलते हैं?
गैमी, तो ये क्या बन गया, 2n बन गया। इसी 2n को हम लोग बोलते हैं जाइगोट, और यही जाइगोट आगे जाके क्या बना देगा, एम्ब्रियो बना देगा, और एंडोस्पर्म इसी एम्ब्रियो को क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो अब हम लोग देखते क्या है कि जब हमने ये पूरा फिनोमेना किया तो हमको मिला है ट्रिपल फ्यूजन मिला है। इस ट्रिपल फ्यूजन से हमको क्या मिला है, इंडोस्पर्म मिला है ना, इस ट्रिपल फ्यूजन से हमें इंडोस्पर्म मिला है। और ये सिनगैमी से हमको क्या मिला है, सिनगैमी से हमें बना है, सिनगैमी से हमें एम्ब्रियो मिला है, ठीक है। तो ये ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी, इसका मतलब 2 बार फ्यूजन हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, डबल फर्टिलाइजेशन, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एम्ब्रियोस्पर्म, फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। आगे बात समझ में? तो जब तक डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन नहीं होगा तब तक एंजियोस्पर्म में कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। ये नॉर्मल कहानी है, ठीक है कि नहीं? जब ये बात समझिए कि सिनर्जिस्ट कुछ नहीं बनाता, एंटीकोडल नहीं बनाता, जो सेंट्रल सेल होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद इंडोस्पर्म बनाता है, जिसका काम है न्यूट्रिशन देना। इसका प्लॉइडी लेवल याद रखना कि ये 3n होता है, जबकि जो एक होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद सिनगैमी करता है, सिनगैमी को फर्टिलाइजेशन, वो एम्ब्रियो बनाता है। तो जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो 2 चीज बनेगी, एक बनेगी एम्ब्रियो और एक बनेगा क्या, इंडोस्पर्म। इसका मतलब जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा उसमें कभी इंडोस्पर्म नहीं बनेगा। इसीलिए जिम्नोस्पर्म में इंडोस्पर्म तो बनता है, लेकिन वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, इसलिए उसकी प्लॉइडी लेवल n होती है। हमेशा याद रखना कि जो इंडोस्पर्म बनता है, इंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म, ये बात भी याद रखना है। जिम्नोस्पर्म वो बनता है बिफोर फर्टिलाइजेशन। कब बनता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो उसकी प्लॉइडी क्या होगी, या प्लॉइडी क्या होगी, n होगी। याद रखना कि जो इंडोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म का वो 3n होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म का क्या होता है, n होता है। हमेशा याद रखना इस लॉजिक को, समझ गए ना इस बात को?